एक और कविता सुनाता हूँ इसी क्रम में, जो शायद सबके बहुत करीब होगी। तो कविता का शीर्षक है चाय, नुक्कड़ वाली चाय। नुक्कड़ वाली वो चाय की दुकान बहुत याद आती है, दोस्तों के साथ गुजारी हर वो शाम बहुत याद आती है। एक वक्त था दिन में कई बार मिला करते थे, राजनीति और रोजगार पर तो चर्चे हजार हुआ करते थे। अब कई बार महीने गुजर जाते हैं पर कोई बात नहीं होती, मिलते भी हैं तो वो वाली बात नहीं होती। उन दिनों चाय भी सुरूर लाती थी, कुछ तो नशा वो ज़रूर लाती थी। अब शायद वैसी चाय नहीं बनती, या फिर पुराने दोस्तों के बिना वो बात नहीं बनती। मैंने तो वैसी ही एक दुकान फिर से ढूंढ निकाली है, कुछ वैसी ही बेंच और वैसी ही प्याली है। उसी दुकान पर अक्सर चला जाता हूँ, वहीं से कुछ पुराने दोस्तों को फ़ोन मिलाता हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जो फ़ोन भी नहीं उठाते, पूछो तो कहते हैं कि वक्त ही नहीं पाते। वक्त की तो हमसे भी कुछ खास नहीं यारी है, कुछ तो कहते हैं कि अपना भी शनि थोड़ा भारी है। वक्त तो हमसे भी रंगदारी मांगता है, कभी कभी तो लगता है कि वो मुझसे मेरी खुददारी मांगता है। पर मैं तो अब भी वक्त बेवक्त वक्त से उलझ जाता हूँ। ज़्यादातर तो वो अपनी ही मनवाता है, पर कभी कभी मैं उससे अपनी भी मनवाता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो पुराने दोस्तों की याद बहुत आती है, जब भी वो कांच वाली प्याली खनखनाती है। इन दिनों दोस्तों की लिस्ट में एक नया नाम मिलाया है। इस बार 12 साल के बेटे को ही दोस्त बनाया है। कॉलेज वाले दिनों की तरह हम देर रात तक बतियाते हैं, बेवजह हंसते हैं और बेवजह खिलखिलाते हैं। मैंने पत्नी से भी पूछा, तुम ग्रुप की तीसरी मस्कटियर क्यों नहीं बन जाती? वो कहती है, मुझे तुम दोनों की बातें समझ नहीं आती। बातों ही बातों में अगली कथा का शीर्षक भी बताता हूँ। सुनो यार पापा इसी नाम से बुलाता है। हम तो यारी निभाते हैं, देखते हैं वो कितनी निभाता है। लेकिन सच कहूँ तो पुराने दोस्तों की याद बहुत आती है, जब भी वो कांच वाली प्याली खनखनाती है। ये मेरी खुद की कविता थी, आप लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े शायरों और कवियों के बीच में मैं अपनी भी एक कविता पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।